दादी, आप मुझे ना 5 दिन से चुटिया बना रही हैं कि आज पैसे देंगे, कल पैसे देंगे। कब दोगी? मुझे शॉपिंग करना है, कपड़े खरीदने हैं, फिर मुझे निकलना भी तो है। आज शाम की ट्रेन है मेरी, मैं निकल जाऊंगी आज। अरे मेरा बेटा पुत्रा, दे देंगे पैसे। देखो आज हर छठ पूजा है ना, आज अभी तक किसी को पैसे नहीं दिए जाते हैं और ना कोई सामान खरीदा जाता है। हमारे यहाँ की ये परंपरा है। कल शॉपिंग कर लेना, ठीक है? और फिर खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, हम मना नहीं करेंगे। अच्छा एक काम करो, पहले हमारा काम कर दो, बाद में हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन शॉपिंग कल करना, आज नहीं। जाओ माँ को देखो और पूजा की तैयारी करें, लेट हो रही है, शाम हो गई एकदम से। हम नहीं बुला रहे मम्मी अम्मी को, जब देखो तब वो हमें डांटती रहती हैं। हम ना हमारी कोई बात मानती हैं ना सुनती हैं। अच्छा ठीक है, ना सुनने दो। हम है ना, हमसे बोला करो जो काम हुआ करे, हम करते हैं तुम्हारा काम, ठीक है? ठीक है दादी, क्या मुकरना मत, आप भी मुकर जाती हो, बस झूठ बोल देती हो कर देंगे फिर करती नहीं हो। अरे हाँ बाबा कर देंगे, जाओ पहले अपनी माँ को बुला के लाओ। मम्मी दादी बुला रही है, इधर आओ। हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए। अरे हम ये कह रहे हैं तुम्हारी पूजा का सामान वामान बना, ककरियाँ पपरियाँ और वो क्या बोलते हैं, चुकरियाँ उकरियाँ बढ़िया, उनको सजा वजा लिया है? बोरी वोरी बुन गई तुम्हारी? सारा काम रेडी हो गया है, बस पूजा पूजा करना है। वो थोड़ी लक्ष्मी बहू तैयार हो जाए, तैयार हो रही थी, बस तैयार हो जाए, हम भी तैयार हो जाए, कपड़े वपड़े पहन ले, बस चलते हैं पूजा करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी तैयार हो सब लोग। और ये बताओ लक्ष्मी बहू क्यों तैयार हो रही है? वो थोड़ी ना पूजा करेगी, उसके थोड़ी ना बच्चे बच्चे हैं। अरे वो कह रही है कि हम भी रहेंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है, वैसे भी औरतों का व्रत है तो रहने में क्या प्रॉब्लम है, बनी रहेगी। चलो ठीक है, वैसे रहना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से तो, चलो कोई बात नहीं है, उसका मन है तो रहने दो। फिर जल्दी से करो, फटाफट सारा काम करो एकदम से, देरी नहीं होनी चाहिए। हमें पता बहुत तेज प्यास लगी है, अब देखो जानवर भी वापस आने लगे खेतों से, है ना? तो जल्दी जल्दी करो। ठीक है अभी तुरंत कर रहे हैं। अच्छा बेटा तुम यहीं पे बैठो, आराम करो, हम आ रहे हैं, पूजा कर ले, फिर आके तुमसे बात करते हैं। दादी भूल मत जाइएगा, पूजा करके तुरंत मुझे पैसे चाहिए, सोच लो। अरे हाँ बेटा हाँ, पूजा करके पैसे देंगे, परेशान नहीं हो। अब शाम को कहाँ जाओगी? कल हमारे साथ चलना मार्केट, जो शॉपिंग करनी हो कर लेना, ठीक है? ठीक है दादी, पक्का वादा करके जाओ। पक्का वादा, प्रॉमिस, कल शॉपिंग कराई जाएगी। ओके डन 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 डन। तो फिर ठीक है, जाइए पूजा कीजिए, मेरी दादी सीरी, और आके हमको पैसे गिन दीजिए। ठीक है जा रहे हैं। अभी और कितनी देर लगेगा पूजा करने में? हाँ माँ जी, बस थोड़ा देर रुक जाइए, शुरू कीजिए अभी कथा, रुक जाइए थोड़ा। सुनता बहू नहीं आई है क्यों पर्वतिया? उसने व्रत नहीं रखा क्या? अरे वो अपने मायके में है, वहीं पूजा करेगी। फोन किया था हमने, पूछा था तो कह रही थी हम यहीं पूजा कर लेंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी वहीं ठीक है, यहाँ तो हमें वो एक फूटी आंख नहीं भाती है। दादी देवरानी जी आपको फूटी आंख नहीं भाती है तो फिर आप उनको पूछ क्यों रही हैं? अरे पूछना तो पड़ेगा, अब उसको इतना पता कहाँ है कि कौन सा व्रत करना है कौन सा नहीं करना है, बेवकूफ़ औरत रखी है वो, क्या बताएं। चलो आज व्रत है सभी का, पूजा पाठ के दिन ऐसे किसी को नहीं बोलते हैं। चलो हर छठ माता की पूजा करते हैं, और सभी को हर छठ माता की बहुत बहुत बधाई। चलो माँ जी पूजा हो गई है, अब कोई अच्छी सी कहानी सुना दीजिए हर छठ माता की। अरे बिल्कुल सुनाएंगे, हम इसीलिए तो बैठे हैं कब से कि तुम्हारी पूजा कंप्लीट हो और हम उनकी कहानी सुनाएं। बिना कहानी सुने हर छठ माता की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए कहानी सुनाना जरूरी है। गांव में दो स्त्रियां रहती थीं, दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वार्थ से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हर छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और उनका भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है, मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं।
उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुख स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर छटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे देवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मगर क्या किया जा सकता है, जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हर षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारकगण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हर षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। अरे वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई, हमारे तो दिल को छू गई। लक्ष्मी बहू, तुमने पहली बार सुनी है? हम तो हर बार दादी से कहानी सुनते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती हैं दादी को। तुम सुनती कहाँ हो? उनको तो हर प्रकार की कहानियाँ आती हैं दादी? सही बात है ये। हाँ लक्ष्मी बहू, हमको बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती हैं। कभी फुर्सत में तुम्हें सुनाएंगे। ठीक है दादी। चलो, अब ये जो पूजा का सामान है सब अपना अपना बांट लो आधा आधा, और सब परिवार में भिजवा दो सबके यहाँ। देखो 2-2 पपड़ियाँ और खखरियाँ, जितने कुआरे बने हैं सबको कोरा अपने अपने ले लो। ठीक है, हमारा कोरा अलग रख दो और सबको परिवार में भिजवा दो। ठीक है माँ जी। और हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली सभी को हर छठ की बहुत बहुत बधाई। और मेरी दादी की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मेरी दादी आपको डेली कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाएंगी। मेरी दादी को बहुत अच्छी कहानी आती है। आज देखो हर छठ की कितनी अच्छी कहानी सुनाई मेरी दादी ने। अरे बस करो लक्ष्मी बहू, ज़्यादा तारीफ मत करो अपनी दादी की, नहीं तो नज़र लग जाएगी हमको। सही बात है लक्ष्मी बहू, तुम्हारी दादी को नज़र बहुत लगती थी पहले, हमें भी पता है तुम्हारी दादी बहुत सुंदर थी। अरे माँ जी, वो तो अभी भी सुंदर हैं, उनकी बराबरी कौन कर सकता है। अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। ये तो देखो भगवान की रूप है, भगवान जैसा जिसको बना देता है वो वैसे ही रहता है। सब कोई सुंदर होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि वो हम कम है वो ज़्यादा है, वो ऐसा नहीं है। कहते हैं इंसान का नेचर सुंदर हो, चाल चलन सुंदर हो, उससे बड़ी सुंदरता कुछ नहीं होती है। ये तो शकल सूरत है, बदलती रहती हैं। आदमी का नेचर ना बदले वही अच्छा होता है, वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। चलो ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले पूजा पाठ निपटाओ। ये का बीच में तुमने अड़ंगा डाल दिया। जल्दी जल्दी पूजा पाठ करो, और हमें प्यास लगी है तो हम पानी आनी पिए जाके। और लक्ष्मी बहू, पूजा फिनिश करके हमको चाय बना दो। और हाँ, काली चाय बनाना, ठीक है? ठीक है दादी, ठीक है।